केंद्र के नेता बयान दे रहे थे और हरियाणा के ये दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे कि कानून कभी वापिस नहीं होते, संशोधन होते हैं। आज उनके मुंह पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाचा मारा है कि कानून वापिस होते हैं और उनका जो सरदार है उसी ने वापसी की घोषणा की है। मेरी अपील है बीजेपी के तमाम नेताओं से, जेजेपी के तमाम नेताओं से, इनके सहयोगियों से कि सारे जो है गोड्डा पे बैठ के नाक रगड़ के और वीडियो जारी करके देश के किसानों से माफी मांग लो, नहीं तो ये पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी, किसान माफ नहीं करेंगे। बीच में नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह संबोधन किया है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर रहे हैं क्योंकि किसान वर्ग नाराज नजर आ रहा है। इसी को लेकर के जो आज कानून रद्द करने की देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार जो संबोधन किया है, उसी को लेकर के हमारी टीम एक बार फिर हादसे धरने पर पहुंचे। कुलदीप राणा को न्याय दिलाने के लिए जो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए हैं। रवि आजाद युवा किसान नेता जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियों में रहते हैं, वहीं ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी भी जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध की बात करें आगे ही मिलते हैं। रवि आजाद, सबसे पहले ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। जी बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार, क्योंकि जब तक आंदोलन चल रहा है जिस दिन से, एक बार भी संबोधन में किसानों का नाम, आंदोलन का नाम नहीं लिया था, आज रद्द करने की बड़ी बात कही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री किसान के वोट लेकर के सत्ता में बैठा जी, वो 12 महीने तक 700 से अधिक किसानों की शहादत और लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं होती हैं, करनाल जैसी घटनाएं होती हैं और प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं टूटती है। लेकिन लगातार जो संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा थी मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर के और तमाम आने वाले राज्यों में बीजेपी को वोट की चोट मारने की, और इन्होंने ट्रायल देख लिया था जो करीब करीब 13 राज्यों में विधानसभा के और लोकसभा के जो उपचुनाव थे उसमें बीजेपी का और उनके सहयोगियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हुआ। लगातार 12 महीने से आंदोलन चल रहा, किसान मजदूर शरणार्थी बनकर के बैठा और 700 से अधिक हमने अपने परिवार के सदस्य खोए। उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए और भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और वो अडानी अंबानी की गोदी से उठ करके, क्योंकि वो लगातार अपने दत्तक पुत्रों के मोह में थे, उनके 2 बेटे, एक अडानी और एक अंबानी, तो हम तो यही कहेंगे ये आधी जीत भारत की है, हिंदुस्तानियों की है, किसान मजदूर की है, माताओं बहनों की है, बुजुर्गों की है। और ये जो आधी जीत है ये समर्पित है हमारे शहीद किसानों को, उनके परिवारों को। लेकिन जब तक एमएसपी की गारंटी कानून नहीं मिलेगा, जब तक संवैधानिक प्रक्रिया से तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, जब तक हमारे देश भर में ज्यादातर जो मुकदमे दर्ज हैं वो दिल्ली और भाजपा शासित प्रदेशों में हैं, जब तक तमाम मुकदमे वापिस नहीं होंगे, बिजली बिल का जो मसौदा है वो वापिस नहीं होगा, तब तक हम बॉर्डरों के ऊपर डटे रहेंगे। आंदोलन लगातार चलेगा, चाहे वो लखनऊ की महापंचायत हो, चाहे वो 26 तारीख को बॉर्डरों के ऊपर किसान मजदूर पंचायतों की बात हो, और चाहे वो 29 तारीख को संसद की ओर कूच करने का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे। बिल्कुल। किसानों से जब बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक चाल और षड्यंत्र लग रहा है। क्या अभी भी क्या षड्यंत्र और क्या चाल लग रही है? जब देश के प्रधानमंत्री, जो देश के मुखिया, उन्होंने ही जब ये बात बोली, अब कौन सी चाल लग रही है? देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है गुरु नानक जी का जी। और गुरु नानक जी की जयंती पर प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आई है, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात जो लोग ये बोल रहे हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बात भी ठीक है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे जो कहा करते थे कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ का रोजगार देंगे, किसानों की कर्जा माफी करेंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, पेट्रोल 45 रुपए मिलेगा, डीजल 35 रुपए मिलेगा, एक के बदले 10 सिर लेकर के आएंगे। तमाम तरह की झूठ बोली गई, एक भी बात सच साबित नहीं हुई। इन्होंने कहा हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हुआ ये कि जो था उसको भी बेचना शुरू कर दिया। इसलिए देश के लोगों को प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं।
और हम बार बार ये बात कहते थे कि ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़ देनी चाहिए, सत्ता में बने रहने का ऐसे प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम तमाम किसानों को और देशवासियों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पक्का इलाज करके उठेंगे, आधा काम करके नहीं उठेंगे। कति जो है पक्का काम करके फिर घर ना आवेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक बिल वापसी संवैधानिक तरीके से नहीं होगी, जब तक एमएसपी का कानून हमें संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से नहीं मिलेगा, तब तक हम वापस लौटने वाले नहीं है। चिंता ना करो, बॉर्डरों की तरफ चलो। और अब तो पूरे देश में खुशी है और आने वाली सरकार को ये चेतावनियां हैं कि अब इस देश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब इस देश में कॉरपोरेट का राज नहीं चलेगा, अब इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर जो है किसान मजदूर की बात को सुनना पड़ेगा। जो सरकार काले कानून थोपेगी, देश सड़कों के ऊपर उतरेगा। कानून तो वापिस करवाओगा, लेकिन गोड्डी टिकवा की नाक रगड़वाओगा, जैसे आज मोदी की रगड़वाई है। बिल्कुल बड़ी बात है ये। संवैधानिक तरीके से जब तक कानून रद्द नहीं होते हैं, किसान संतुष्ट नहीं होते, तब तक बॉर्डर से नहीं उठेंगे। रवि आजाद जी, आज जो धरना चल रहा है कुलदीप राणा जो रामचंद्र जांगड़ा के विरोध को लेकर, क्या आज जिंदगी व मौत के बीच वो जूझ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई कॉल दी गई है, करनाल बस्तारा टोल प्लाजा की बात करें, वो मुद्दा भी एक दिन में सुलझा दिया गया था। किसी भी मुद्दे की बात करें, टोहाना आपको जेल में डाल दिया था तो रात ने ही जेल के दरवाजे खोल दिए गए थे। यहाँ पर 2-3 बार कॉल दी गई है, क्या कहाँ कमियां लग रही हैं अभी तक? नहीं, कमी कोई नहीं है। ये लंबे समय से क्या कर रहे थे कि इनको ये वहम था कि इस आंदोलन को हम जाट आंदोलन बना दें। ये लगातार जो है जातीय जो गैप है वो हरियाणा में बढ़ाने का काम कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा इन्होंने कुछ लोगों को सुपारी दी। मनीष ग्रोवर का नाम ले लें, रामचंद्र जांगड़ा का नाम ले लें, अरविंद शर्मा का नाम ले लें। बाकी आजकल हमने इनसे ग्रोवर, शर्मा, जांगड़ा हटा दिया क्योंकि ये बड़े सभ्य समाज हैं और ये इन समाजों के ऊपर एक धब्बा है। न्यू कह अग्र वही के तो निर्भाग जाम जार के आ जाए, ये जाम गए इन समाजों में। ये समाज हमारे आंदोलन के साथ खड़े हैं, इसलिए हम इनको केवल अब मनीष, अरविंद और रामचंद्र बोलते हैं। तो सरकार इस एजेंडे पे काम कर रही थी, इसलिए आंदोलन यहां लंबा खींच रहा था कि यहां पे धरना चलता रहे और हम जो है अपनी जाति पाति की गोटियां फिट करते रहे, जैसे कि पिछली सरकार में खट्टर सरकार के पार्ट 1 में हुआ। लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा कि भाई किसानों के चेहरे पे बड़ी खुशी है, किसानों के चेहरे पे हौसला है और प्रशासन बड़ा दबाव में है, क्योंकि जब इनका सरदारे गोडे टेक गया तो खट्टर का कड़े भी होता है। आज बात बन जाएगी बात आज। चलो लास्ट में जी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे मोदी सरकार तक? क्या आप संदेश पहुंचाना चाहेंगे? संदेश हमारा यही है कि ये जो किसान आंदोलन है, ये भारत की अस्मिता का आंदोलन है, ये भारत की एकता और अखंडता का, स्वाभिमान का, ये पगड़ी की सम्मान का आंदोलन है। मेरा देशवासियों से यही निवेदन है कि गलत काम के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। यह आंदोलन केवल भारत को रास्ता नहीं दिखाएगा, ये पूरी दुनिया में आंदोलनों का रास्ता तय करने वाला है। और प्रधानमंत्री जी से हमारी दरखास्त है कि जैसे आज उन्होंने 3 कानूनों के वापसी की घोषणा की है, ऐसे ही वो एक संबोधन जल्द से जल्द दे दें कि एमएसपी का कानून भी, बिजली बिल भी वापस, सारे मुकदमे भी वापस और किसान से सम्मान जाएं। नहीं तो प्रधानमंत्री के इतने पाप चढ़ गए कि 7 जन्म भी इसका पीछा नहीं छूटने वाला। और मेरी बीजेपी और जेजेपी वालों को मुझे याद आता है, अजय चौटाला ने बयान दिया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे, केंद्र के नेता बयान दे रहे थे और हरियाणा के ये दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे कि कानून कभी वापिस नहीं होते, संशोधन होते हैं। आज उनके मुंह पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाचा मारा है कि कानून वापिस होते हैं और उनका जो सरदार है उसी ने वापसी की घोषणा की है। मेरी अपील है बीजेपी के तमाम नेताओं से, जेजेपी के तमाम नेताओं से, के सहयोगियों से कि सारे जो है गोड्डा पे बैठ के नाक रगड़ के और वीडियो जारी करके देश के किसानों से माफी मांग लो, नहीं तो ये पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी, किसान माफ नहीं करने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। चलो भाई, तो ये थे हमारे साथ युवा किसान नेता रवि आजाद।
4-5 मुद्दों को लेकर के जो बातचीत हमने जो रखी है। अब आपकी राय क्या है? रवि आजाद के जो विचार है किसान आंदोलन को लेकर के, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया है उस संबोधन के ऊपर कितना विश्वास है या नहीं है, उसको लेकर के अब आपकी क्या राय है? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखनी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए आशीष से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।